160 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए आवास नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें आवास नीति में शहरी भूमि सीमा अधिनियम की धारा 20 से छूट दी जाएगी। भूमि धारक एवं सहकारी समितियों द्वारा 25% विकसित आवासीय भूखंड कमजोर तबकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। धारा 20 से छूट देते समय सुनिश्चित किया जाएगा जमीन पर अनुमोदित आवासीय योजना का क्रियान्वयन अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष के अंदर प्रारंभ हो जाना चाहिए और 3 वर्ष के अंतराल में कार्य पूरा कराया जाना चाहिए, जिसकी जानकारी सरकार को तत्काल दी जानी चाहिए। आवास विकास के लिए शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष घोषित जमीन के आवंटन की प्रक्रिया और शर्तों को सरल बनाने का प्रावधान नई आवास नीति में किया गया है। शहरों के आसपास की योग्य भूमि के बेहतर नियोजन और किसानों को समुचित लाभ मिले आवश्यक प्रावधान इस नीति में किए गए हैं। इधर नीति में अवैध कॉलोनियों के निर्माण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए आवासीय उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि के आधार पर गृह निर्माण समितियों का पंजीयन का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। निवेश क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि की उपलब्धता के आधार पर गृह निर्माण सहकारी समिति ने निर्माण कार्य शुरू कर कब्जा कर लिया है तो उसको पंजीकृत नहीं किया जाएगा। नई नीति में स्पष्ट व्यवस्था कर यह प्रक्रिया अपनाई गई है कि प्राधिकरणों द्वारा नगर विकास योजना अनुसूचित करने पर अधिसूचना दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में योजना का कार्य आरंभ करना जरूरी होगा। अगले 5 वर्ष में योजना पूरी करनी होगी। यदि इस निर्धारित कार्यकाल में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो योजना निष्प्रभावी मानी जाएगी। भूमि धारक को अधिसूचित योजना के अंतर्गत शेष रही भूमि का विकास निजी व्यक्तियों द्वारा कराने की अनुमति रहेगी। आवास नीति में आवासीय विकास योजना के तहत भूमि मालिक किसानों को भागीदार बनाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार विकास प्राधिकरणों की निजी भूमि आसानी से सुलभ हो जाएगी और इस आवासीय योजना के अंतर्गत भूस्वामी को आर्थिक लाभ में हिस्सा मिल जाएगा। इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी से विकास में भागीदारी बढ़ेगी। नई नीति के अंतर्गत शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत अधिशेष घोषित भूमि में से 50% भूमि गृह निर्माण सहकारी समितियों को देने संबंधी व्यवस्था की गई है। यह भूमि गृह निर्माण मंडल विकास प्राधिकरणों और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के माध्यम से दी जाएगी। ऐसी भूमि का वितरण आगामी 2 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। समस्त शासकीय भूमि और अतिशेष भूमि उपयोग कमजोर वर्ग के लिए आवासीय भूमि सुविधा और अतिशेष घोषित भूमि का लैंड पुल तैयार किया जाएगा। इस पुल का उपयोग कमजोर वर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संसाधन के रूप में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता और अनुकूलतम उपयोग के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस नई नीति में किए गए हैं। उनमें निर्धारित निर्माण क्षेत्र की गणना आदि के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल है। कमजोर वर्ग के लोगों को शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक भूखंड मिल सके मुहैया हो सके, इस उद्देश्य से नई आवास नीति में व्यवस्था की गई है।